चलिए, आज का जो बीपीएससी है एग्ज़ाम 66वीं जो हुआ था उसका री एग्ज़ाम हुआ था। अधिकांश जो एग्ज़ाम हुआ है उसका री एग्ज़ाम हुआ है, कोई कोई वजह है। और ये 66वां का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया, पार्ट 2 है। प्रथम प्रश्न आप लोग बोलते चलिए, पहले हम लोग करेंगे भारतीय इतिहास ना। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा। बहुत बेटर। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होता है? सबसे प्राचीनतम कहेगा गंधार शैली में। कौन सी शैली? हाँ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? याद रखिएगा, उसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। उत्तर जाएगा कौन सा? डी पर, ई पर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा हुआ था? हाँ, तो कौन सा युद्ध होगा भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1565 ईस्वी में होगा कि द्वितीय ना पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है। ये तो 65 में कब हुआ था भाई? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। प्रसिद्ध युद्ध हुआ कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। किसका युद्ध? पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। नेक्स्ट पाते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी के समय में। नेक्स्ट पाइए, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायक करती थी? अष्टप्रधान की बात करें शिवाजी। ठीक है। भारतीय, अब आइए आधुनिक भारत पाइए, ये आपका सिलेबस में शामिल है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड। प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें कोई नहीं है तो यहाँ उत्तर होगा ई। हाँ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बहुत बेटर। नेक्स्ट पाइए, 1857 ईस्वी के क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। बहुत बेटर। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा विद्रोह का, हम डायरेक्ट उसका नाम ही ले लिए। चलिए, मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 ईस्वी में ना। नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे एस राधाकृष्णन 1954 ईस्वी में। जब से शुरू हुआ ना, 1954 ईस्वी से शुरू हुआ है भारत रत्न मिलने का, उसी समय में इनको मिला था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, रहमतुल्लाह मोहम्मद शाइनी। प्रथम बदरुद्दीन तैयब, दूसरा का होगा रहमतुल्लाह मोहम्मद शाइनी। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। नेक्स्ट है, माइक ले लीजिएगा, गति में होगा डी की में, उधर से ले लीजिए। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, क्या होगा उत्तर? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दूसरका में मुस्लिम लिया था 33। ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो उत्तर होगा नगदी फसल, है ना, नील की खेती जो थी ना वो नगदी फसल थी। अगला है 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा सही नहीं था? एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करें ताकि मैं माइक का व्यवस्था सही से कर लूं। चलिए आप सुनाई देगा अच्छा से। और तो 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान उद्देश्य में कौन सा नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा नहीं था भाई? इसमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो इसको पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सन 1926 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना विनय दामोदर सावरकर। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किनके द्वारा? और एक बार प्रश्न पूछा था कि आजाद दस्ता का गठन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इस प्रकार से पूछा था। तो किया कौन? जयप्रकाश नारायण। भागते 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 जेल से भाग करके गए। हाँ, तो बकरी का टापू है वहीं पे किए थे। ठीक है, नेपाल में। चलिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। मुस्लिम लीग की बात कर रहा है तो मुस्लिम लीग तो 1906 में होगा। तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका उत्तर हो गया, यहाँ पे बोल रहा है क्या? काबुल में अंतिम सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में हुआ था। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई नहीं होगा उत्तर। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन है इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा, ठीक है, तो हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। पूछेगा तेभागा, है ना, तेभागा पूछे तो किसान के नेतृत्व के लिए हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि जब यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारे सांप्रदायिक मतभेद में हमें परेशान करते रहेंगे। कह रहा है कि किसने कहा कि यह जब तीसरा शक्ति जब तक रहेगा ना तो इंग्लैंड हमको क्या करते रहेगा? परेशान करते रहेगा। ये बात किसने कहा? ये बात कहने वाले व्यक्ति इसमें से कोई नहीं है, तो भाई पढ़ना ही बेकार हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अधिकांश ऑप्शन ही देता था पहले, अब नहीं देता है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट पार्टी की बात करेगा ना तो जयप्रकाश नारायण पर जाएगा, जेपी आंदोलन बोलते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के साथ में आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल है, सी वाला ऑप्शन। अब बिहार विशेष पढ़ाइए, बहुत मजा आएगा बिहार विशेष में। सबसे मजेदार टॉपिक, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बताए। तो इसमें हो जाएगा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर, है ना, तो इसमें तो है नहीं, इसमें दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? राजेंद्र प्रसाद आपको बिहार के। जीरादेई। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हो जाएगा हजारीबाग। कहाँ होगा? हजारीबाग में 16वां। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है चिरांद, तो नौपाषाणिक संस्कृति। चिरांद कहाँ का है? नौपाषाणिक संस्कृति सारण में है चिरांद। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? देखिए, ठाकुरदास रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, पटना में जाइएगा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था?
जयराम दास दौलत राम, ठीक है। और इसके पहले कहेगा तो प्रश्न सिंह, हाँ प्रश्न सिंह नाम है उनका, याद रखिएगा। 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ऐसे 3 जिले थे जहाँ पे 10 लाख से जनसंख्या कम थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? अनाज की बात करेगा तो मक्का सबसे कम है, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है ना मक्का का। नेक्स्ट है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला बताएं। कौन सा जिला? मधुबनी और दरभंगा। दरभंगा मारेंगे वहाँ पे पोखरा ज़्यादा मिलेगा, पोखर की संख्या ज़्यादा, मधुबनी में भी पोखर की संख्या ज़्यादा, तो मछली उत्पादन वहाँ पे होगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? क्या होगा? मूंग और मसूर दाल है ना, मूंग और मसूर मारेंगे। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण, बहुत बेटर। बिहार में किस जिला में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रोहतास होगा। और सबसे अधिक साक्षर जिला भी रोहतास है। बिहार के वे जिले कौन है जिनमें 2011 से लेकर के 1 से लेकर के 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर मिला है? तो महिला कहेगा तो किशनगंज और सहरसा में सबसे कम हुआ था, उस समय की बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर थी तो 10.53, क्या होगा? 10.53%। बिहार, ये तो भाई करंट को हटा के चलिए 17-18 वाला, हम हटा करके ही चलेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये सब नहीं पूछने वाला है 18-19 का। हटाते चलते हैं, जो हमको जरूरी है वो किया जाएगा। आइए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 45 नंबर। तो उत्तर होगा 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल, चलिए 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, तो उत्तर क्या होगा? बिहार। गोल्डन देवघर जो है ना, बिहार। 1875 ईस्वी में बिहार गोल्ड आरंभ किया गया था, तो बिहार गोल्ड जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था बताएं? 47 का उत्तर सी। अच्छा सॉरी, बिहार हेराल्ड जो आरंभ हुआ था वह बाबा गुरु प्रसाद सेन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका करंट के साथ साथ ये हमेशा के लिए है। प्रथम समेकित चेक पोस्ट, चेक करने वाला पोस्ट 2018 से है, भारत और नेपाल की सीमा पर है 2018 से। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जो जानवरों को लोग मारते हैं ना, उसको समवर्ती सूची में रखा गया ना। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900। चलिए बहुत अच्छा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं है। बिना काम के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानकारी रखना है कि अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक से है, और धन विधेयक है उसका जांच कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, बस ये जानकारी रखिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? होगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से, ठीक है। अच्छा, भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु प्रो चुनाव में कम से कम
कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए। आपको राष्ट्रीय दल बनना है ना, तो कम से कम परसेंटेज जो है वह होना चाहिए वह 6%। कितना परसेंट? लेकिन इसमें उत्तर कौन सा देगा? 6% मत होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो डी पर जाना चाहिए। अभी के डेट में हम आपको बता दें, वर्तमान की तो पुराना वाली बात है, अभी के डेट में 4%, मतलब लगभग 4 राज्यों में अगर आपका पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा। चलिए इसको करंट को भाई छोड़ के ही चलेंगे, जो जो मेन है उसको निकाल लिया जाए। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? देखिए, कटौती प्रस्ताव की बात करेगा तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का गठन पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायत का गठन पूछ रहा है तो हम बताएं अनुच्छेद 40 में, किसमें है? 40 में। तो इसमें मिलान जो किया गया है वह कहीं भी अच्छा से मिलान नहीं है इसमें, तो हम बता दें, सीधी बात याद रखिए, कौन अनुच्छेद में आता है हम आपको बता ही देते हैं। ग्राम पंचायत की बात करेगा तो 40 में आएगा, ठीक है। समान आचार संहिता की बात करेगा 44 में आएगा, आईपीसी पेनल कोड बोलते हैं इसको ना। और कृषि पशुपालन की बात करेगा 48 में जाएगा, ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण की बात करें, मैंने दोनों अलग है, तो ये 50 में जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास की बात करेगा तो 51 में जाएगा। हम आपसे फिर से पूछते हैं, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। बोलिएगा, ग्राम पंचायत, समान आचार संहिता, कृषि पशुपालन 48, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक करता है 50, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इसको हम हटा करके चलिए, क्योंकि करंट को नहीं करना है आपको। 2005 और 2 का करंट आपसे नहीं पूछेगा, इतना निर्दयी सरकार नहीं है सेट करने वाला। अब आते हैं, ये पूछ रहा है कि हनुमंत राव का हम स्थापना आपको बताते हैं। हनुमंत राव 84, हनुमंत राव कब? 84, मिलान कर देते हैं। और जीवी के राव क्या हो जाएगा? जीवी के राव 85, के राव 85। अशोक मेहता की बात करेगा 78, 1978। अशोक मेहता 78। और एल एम सिंघवी की बात करेगा तो सिंघवी साहब 86 और बलवंत राय 57। हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा, हनुमंत राव, जीवी के राव, अशोक मेहता, सिंघवी साहब, बलवंत राय 57। नेक्स्ट पाइए, राजस्थान, ये कह रहा है भारत का भूगोल आ गया, ठीक है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, बहुत बेटर। और कर्नाटक का चिकमंगलुरु सोना के लिए। नेक्स्ट है, और कोलार का भी खान है। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? कहाँ पे आप स्वतंत्र घूम सकते रेजिम है, लेकिन ये म्यांमार दे रहा है यहाँ पे। भारत का म्यांमार देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम में गलत दे रहा है, उस समय की बात रहा होगा, लेकिन अभी जो है स्वतंत्र में नेपाल है, ठीक है। आप घूम सकते हैं बिना वीजा का। भारत में बोल रहा है कि चंद्रभागा नदियाँ, बताए, चंद्रभागा क्या उठा के भागा? देखिए, चंद्रभागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो ये क्षेत्र की बात करेगा तो स्पीति क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? स्पीति क्षेत्र में, और लाहौल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला नहीं दिया हुआ है। कौन सा जिला? लाहौल। कौन सा जिला? लाहौल जिला और स्पीति, 2 जिला।
तो इसमें लाहुल नहीं दिया है, स्पीति मानेंगे। नेक्स्ट है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल जो है ना राजस्थान में जाएगा, चंबल राजस्थान में। जो राणा प्रताप सागर लिखा हुआ है जल विद्युत परियोजना, ये राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट पर आइए, कहता है कि भरमौर जनजाति किस क्षेत्र प्रांत में स्थित है? तो भरमौर हिमाचल प्रदेश। भरमौर कहाँ? हिमाचल प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश के खेतरी। तांबा राजस्थान के खेतरी है, सॉरी, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भंडार जो है, एक सेकेंड, जबकि क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ उत्तर होना चाहिए तांबे का मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश दे रहा है, प्रथम स्थान है। दूसरे और तीसरे स्थान पर आपका आता है, दूसरा स्थान पर राजस्थान, तीसरा स्थान पर आपका झारखंड है। प्रथम हो जाएगा तांबा के लिए मध्य प्रदेश। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लीदर नदी। कौन सी नदी? हाँ, पहलगाम लीदर नदी। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना सब में। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा भी है और तेलंगाना भी है, तो उत्तर कौन सा जाएगा? ई वाला। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा। नेक्स्ट बात है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो राजस्थान का इसमें नहीं है हलीलकर। हलीलकर जो है नहीं है, बाकी थरपाकर है, राठी है, मेवाती है, लेकिन हलीलकर नहीं। नेक्स्ट विश्व का भूगोल पाते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा, ओंटारियो झील और ईरी झील। नियाग्रा किसके बीच है? ओंटारियो और ईरी झील। ये उत्तरी अमेरिका में है, याद रखिएगा। नियाग्रा कौन अमेरिका में है? उत्तरी। निम्न में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो उसमें मेल नहीं खा रहा है, तो भाई इसको हटा कर ही चलिए। बेमेल साहब, इसमें सब बेमेल है, हटाइए इसको, पढ़ना बेकार है इसको। निम्नलिखित में कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? लोरेन बेसिन जो है वो नहीं है, बाकी आपको रूर घाटी है, जर्मनी का कोयला रूर घाटी में मिलता है। सार बेसिन मिलता है वहाँ पे कोयला, और अचेतन बेसिन में मिलता है। अच्छा, रूस किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग। बहुत बेटर। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? उत्तर होगा स्पेन और फ्रांस को। स्पेन और फ्रांस को कौन अलग करता है? पिरेनीज। अच्छा, अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर में। कौन सा महासागर में? भारतीय महासागर में। अर्थव्यवस्था का प्रश्न तो करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन सा प्रतिशत करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स के बारे में करें तो IMF करता है। कौन करता है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। चलिए 82 पर आते हैं। ये 18-19 का करंट नहीं करना है, इसको हटाइए। आपका तो 83। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो 83 का क्या होगा? देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कम करने में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट हो जाएगी बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश देखने में मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पूर्ति बढ़ जा सकती है, और वास्तविक सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, उत्तर आपका सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ये हटाइए इसको करंट पर, देखिए अर्थशास्त्र जो है ना बहुत कम ही पूछने वाला है आप लोगों से, और पूछेगा तो भी बीच से पूछता है, इसको छोड़ के ही भागिए, अच्छा नहीं है। चलिए भौतिकी पर आइए, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। आप देखिए साइंस का क्वेश्चन मजेदार तरीका से पढ़िए, क्योंकि साइंस ही है जो आपको टकरा जाएगा यहाँ क्वेश्चन बैंक से। कहता है कि कौन सी मूल भौतिक राशि कौन है, विद्युत धारा। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा हो जाएगा, ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ कहेगा तो प्रकाश तरंग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, प्रिज्म के द्वारा होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर मेल खाता है, -40 डिग्री। हम 2 घंटा का क्लास का है, पूरा साइंस है उसमें, अभी भी नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा ना, पूरा क्लियर ही हो जाए। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से, हटाइए उसको, मजेदार है। चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए MIR में किसका उपयोग नहीं होता है, एक्स किरणें का नहीं किया जाता है ना, बहुत घातक किरणें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब किसी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को अपवर्तित रहता है, मैंने क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है, बहुत बेटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये प्रश्न टकरा जाएगा, चाहे लावा दुआ के रूप में टकराए चाहे कुछ रूप में टकराता है। अच्छा अगला है, कितना पर जाए, 94। निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है, न्यूट्रल है, माने आवेश रहित है, नहीं है आवेश। ओम मीटर मात्रक है किसका, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। और रसायन विज्ञान कर लीजिए, नीलम बोले तो रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3, इसको रूबी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूबी या नीलम कहते हैं। नेक्स्ट पाइए, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या में, कौन सी संख्या में, ऑक्टेन संख्या में, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात है, साइंस तो भाई काफी मजेदार है, एक बार रट लिए हमेशा याद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गलनांक सबसे उच्च होता है, तो बोरॉन का, किसका, बोरॉन का। अच्छा एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन, कहाँ है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। CNG का मुख्य घटक क्या है, CH4 बोले तो मीथेन। अम्ल वर्षा का घटक बताइए, HNO3 और H2SO4, दोनों है, हाँ एकदम दोनों है। भारी वर्षा का सूत्र बताइए, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O, इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है, और जल का कितना होता है 18 AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। पानी का pH मान, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये बहुत हिट प्रश्न है, ये कभी भी पुराना नहीं होगा। लिथियम बैटरी के लिए मिला है रसायन, है ना, क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। प्रकृति रबर, लिथियम बैटरी मोबाइल में होता है। प्रकृति रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन मारिए, और कृत्रिम कहे तो नियोप्रीन। आइए अगला, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन, कॉपर सल्फेट, कौन सा, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, हाँ कैल्शियम, क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कौन सा, कैल्शियम। मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। अब आइए जीव विज्ञान करिए, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, और खाद्य पदार्थ कहे तो, चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और देते क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है कहा, मटिया तेल में नहीं होता है, केरोसिन में नहीं होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है इंसुलिन, एक सेकेंड, अग्नाशय, क्या, लाइपेज कहाँ से, अग्नाशय। BCG वैक्सीन इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, टीबी रोग, बोले तो क्षय रोग। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, कहाँ से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से।
निम्नलिखित में कौन सा रक्त के संचार में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। कौन? एरिथ्रोसाइट रक्त के संचार में मदद करता है। एरिथ्रोसाइट को हम चलिए इसको छोड़ के चलिए, अच्छा है। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। आप समसामयिकी आपसे पूछेगा नहीं, तो आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। 30 मिनट में जो भी निचोड़ था री एग्जाम 66वीं बीपीएससी का, है ना, उसका जो भी निचोड़ क्वेश्चन था करा दिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं।